हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिल सोनी। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स से विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलयुग्म। क्या देखेंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलयुग्म किसे कहते हैं। तो हम बात करें सबसे पहले कि क्या चीजें हैं ये, है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, है ना। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो कैसी होती है? एक समान विद्युत क्षेत्र में किस पर बेटा देखना है हमें? द्विध्रुव पर। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, द्विध्रुव किसे कहा गया है? ये हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी। एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? ई से डिनोट किया जाता है। किसके द्वारा? ई के द्वारा। तथा द्विध्रुव, द्विध्रुव क्या कहा जाता है? दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कैसे हो? अल्प दूरी पर स्थित हो। दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, जिसे क्या कहते हैं हम? द्विध्रुव। अगर हम मान लें माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 2a, अल्प दूरी पर स्थित है, तो हम इस निकाय को क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहा जाता है? एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। p के द्वारा डिनोट करते हैं एक आवेश और उन दोनों के बीच की दूरी 2a। तो p इक्वल टू कितना होता है? 2qa। हम इसे क्या कहेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलयुग्म क्या होता है? टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले जो है हम मान लेते हैं कि कोई विद्युत क्षेत्र है। कैसा है? हम मान लेते हैं कि एक समान क्या है? एक विद्युत क्षेत्र है। माना एक समान विद्युत क्षेत्र E। क्या है बेटा? एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है? E है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र E में एक द्विध्रुव रखा हुआ है। विद्युत क्षेत्र से कुछ कोण पर, विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर क्या रखा हुआ है? एक द्विध्रुव रखा हुआ है। ये एक द्विध्रुव है। कैसा रखा है? विद्युत क्षेत्र से कुछ कोण पर रखा है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं हमारी, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्या है? ये द्विध्रुव हमारा A और B एक द्विध्रुव है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के साथ कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण पर रखा हुआ है। तब इस द्विध्रुव पर दो बल लगते हैं। कितने बल लगते हैं? दो बल लगते हैं। एक बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा दूसरा बल लगता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। लाइक एग्जांपल देखें कि अगर क्या है, कोई नदी बह रही है और नदी बह रही है और आप उसमें एक लकड़ी डाल के देखो। कैसी लकड़ी डालना है आपको? सीधी लकड़ी डालना है। कोई पानी बह रहा है और उसमें आपने सीधी लकड़ी डाले, तो जब आप सीधी लकड़ी डालोगे तो पानी का बहाव उसको क्या करेगा? उसके समानांतर लाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? उसके समानांतर लाने की कोशिश करेगा। तो वैसे ही यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं में दो बल जो लग रहे हैं, तो वो इस द्विध्रुव को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? समानांतर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बल जो लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। एक बल कौन सी दिशा में लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। हम मान लेते हैं कि A पर माइनस क्यू आवेश है तथा B पर प्लस क्यू आवेश है। तो B पर जो बल लगेगा F1 मान लें, उसे क्या मान लें? F1, जो उस द्विध्रुव को किधर लेगा? किधर साइड लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तथा जो दूसरा बल B पर लगेगा वो कौन सी दिशा में लगेगा? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। इसे ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। और ये F1 जो है वो कहाँ लाने की कोशिश करेगा? नीचे लाने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों बलों के मान कैसे होते हैं? बराबर। दोनों बलों के मान कैसे हैं? बराबर है, लेकिन दिशाएं कैसी है? विपरीत है। दिशाएं कैसी हैं? विपरीत है। तो ये दोनों बल मिलकर एक बलयुग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दोनों बल मिलकर एक बलयुग्म बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? टॉर्क भी कहते हैं। तो ये दोनों बल मिलकर क्या बनाते हैं? प्रत्यानयन बलयुग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रत्यानयन बलयुग्म, बलयुग्म, जिसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या माने हम कि माना कोई विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र माना किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E में, विद्युत क्षेत्र E में एक द्विध्रुव रखा हुआ है। हाँ, विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव AB
रखा हुआ है। देखें कि यहाँ पे हमने क्या लिए बेटा, सबसे पहले तो एक समान विद्युत क्षेत्र लिए है ना, थोड़ा सा लाइट बनाऊं इसे। ये एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक द्विध्रुव ए भी रखा है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के साथ थीटा कोण बनाता है। एक जो द्विध्रुव ए भी है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से कौन सा कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। आप देखोगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा ऐसी है तथा जो द्विध्रुव ए भी है उसकी दिशा कैसी है, थोड़ी सी। तो यहाँ पे कोण बन रहा है, इसके बीच में कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण मान लेते हैं। थीटा कोण बनाता है, तब उस द्विध्रुव पर दो बल लगते हैं। कितने बल लगते हैं, दो बल लगते हैं। दो बल कैसे लगेंगे, एक तो लगेगा उस विद्युत क्षेत्र की दिशा में ना, इस पर माइनस क्यू आवेश है तथा इस पर कौन सा है, प्लस क्यू आवेश। तो जो बी बिंदु है उस पर जो बल लगेगा, उस पर कौन सा बल लगेगा, F1 मान ले। इस पर F1 दो बल लग रहे हैं। तो बिंदु बी पर F1 बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, कौन सी दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तथा बिंदु ए पर, कहां पर, बिंदु ए पर F2 बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। देखिए कैसे विपरीत दिशा में लग रहा है और कैसे उस विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है। जो F1 है उसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसके नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। एक बल लग रहा है और उसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। तथा जो F2 फोर्स है, F2 फोर्स क्या कर रहा है, उसको इधर ऊपर की ओर ढकेल रहा है। F1 फोर्स इसको नीचे की ओर ढकेल रहा है और F2 फोर्स उसको ऊपर की ओर ढकेल रहा है। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उस डायपोल को, उस द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र के समानांतर लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि इसके कैसे आ जाए, वो पैरेलली आ जाए। कैसे आ जाए, पैरेलली आ जाए। विपरीत दिशा में बल लगता है। दोनों बल के जो परिमाण होंगे वो कैसे होंगे, बराबर। दोनों बल के परिमाण बराबर है तथा दिशा विपरीत है। तो जो परिमाण है F1 का और जो F2 का जो परिमाण है वो कैसा है, बराबर है, लेकिन दिशाएं कैसी है, विपरीत है। तो F1 = -F2। यहां पर प्लस F1 क्यों हुआ, क्योंकि वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है। और यहां पर -F2 क्यों हुआ, क्योंकि वो कौन सी दिशा में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है। इसलिए कितना आ जाएगा बेटा, F1 + F2 = 0। तो जो परिणामी बल होगा, परिणामी बल शून्य होगा तथा अब ये दोनों बल मिलकर एक प्रत्यानयन बल युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म बनाते हैं, जो उस द्विध्रुव को क्या करने की कोशिश करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के समानांतर, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने की कोशिश करता है। जो बलयुग्म है उसे टाउ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, टाउ के द्वारा। बलयुग्म को टाउ से
दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? टाउ के द्वारा। ऐसा टाउ आधा पाई के जैसे जो बनेगा उसे क्या कहते हैं हम? टाउ से दर्शाया जाता है। तो बलयुग्म बराबर होता है द्विध्रुव पर लगने वाला एक बल, द्विध्रुव पर लगने वाला एक बल मल्टीप्लाई उन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे हम? तो क्या है? बलयुग्म बराबर क्या होता है? या बलयुग्म आघूर्ण बराबर क्या बोल सकते हैं? बलयुग्म आघूर्ण बराबर होता है द्विध्रुव पर लगने वाला एक बल। इस द्विध्रुव पर लगने वाला कोई भी एक बल, क्योंकि दोनों बलों के परिमाण कैसे हैं? बराबर है। एक बल और इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी देखिए हम कैसे निकालेंगे। यहां से यहां तक हम एक क्या डाल दें? परपेंडिकुलर लंब डाल दें। कहां तक? जहां तक हमारा F2 है वहां तक हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिए और यहां से एक लाइन को ऐसे मिला दिए। तो देखोगे आप ध्यान से, यहां पर क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसको बिंदु को नाम दे देते हैं हम O। क्या नाम दे देते हैं? O। तब एक समकोण त्रिभुज AOB से, समकोण त्रिभुज AOB से, समकोण त्रिभुज AOB से हमको किसकी जरूरत है बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की जरूरत है। किसकी जरूरत है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की जरूरत है। तो परपेंडिकुलर आपको ट्रिग्नोमेट्री में पता होगा शायद कि परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अगर हमको हाइपोटेनस दिए, क्या दिए हुए? हाइपोटेनस अगर दी हुई है ए और बी के बीच की जो दूरी है कितनी है? 2a। तो 2a तो हाइपोटेनस होगी और हमको क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है। तो उसके लिए क्या लगता है? साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? BO अपॉन हाइपोटेनस कितना है? AB। तो देखें साइन थीटा इक्वल टू BO अपॉन 2a। 2a को ट्रांसफर कर दो इधर तो कितना जाएगा? 2a साइन थीटा इक्वल टू BO। जो BO है वो क्या है? लंबवत दूरी। BO क्या है बेटा? लंबवत दूरी। बलयुग्म आघूर्ण बराबर क्या है हमारा? एक बल द्विध्रुव पर लगने वाला एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो हमने निकाली है बलयुग्म आघूर्ण को किसके द्वारा डिनोट किया जा रहा है? टाउ के द्वारा। द्विध्रुव पर लगने वाला एक बल हम मान लें F मल्टीप्लाई लंबवत दूरी जो है कितनी है? BO। लंबवत दूरी कितनी है? BO। BO की वैल्यू हमने कितनी निकाली? BO इक्वल टू 2a sin थीटा। तो टाउ इक्वल टू F मल्टीप्लाई 2a sin थीटा। टाउ की वैल्यू निकली यहाँ पर। टाउ बलयुग्म आघूर्ण। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इक्वल टू कितना था हमारा? बल बटे परीक्षण आवेश। तो हमने परीक्षण आवेश को अगर ट्रांसफर किए तो F इक्वल टू QE। तो F की वैल्यू हम कितनी रख दें? टाउ इक्वल टू QE 2a sin थीटा, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं E 2QA sin थीटा। 2QA sin थीटा द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू कितना देखे थे हमने? 2QA क्या होता है हमारा? द्विध्रुव आघूर्ण। जब हमने P की वैल्यू 2QA रखे तो कितना आ जाएगा? टाउ। बलयुग्म आघूर्ण बराबर टाउ इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मल्टीप्लाई द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा। अब इसमें कंडीशन हो सकती है कुछ। क्या क्या कंडीशन हो सकती है वो चीजें देखें। अगर ये द्विध्रुव कैसा हो? एकदम जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उसके कैसा हो? परपेंडिकुलर कैसा हो? परपेंडिकुलर हो। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर? कितने डिग्री का? अगर मैंने ये द्विध्रुव को कैसा कर दिया ऐसा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र रेखाएं
और उस द्विध्रुव के बीच में कितने अंश का कोण बन जाएगा 90 डिग्री का। अगर थीटा इज इक्वल टू कितना हो 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना हो 90 डिग्री, तो टाउ इज इक्वल टू ई पी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू साइन 90 इज इक्वल टू कितना होता है 1, तब टाउ इज इक्वल टू ई पी मैक्सिमम। कौन सी कंडीशन कहलाएगी ये मैक्सिमम की कहलाएगी। यदि E इज इक्वल टू कितना हो 1 हो, यदि E इज इक्वल टू 1 हो तो कितना आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू P, टाउ इज इक्वल टू P। तो आज हमने क्या देखे द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है, कहां पर जब द्विध्रुव को कहां रखा जाए एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब उस द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण कितना लगता है। थैंक यू, आप लोगों को समझ में आया हो।